देखिए, कोविड की महामारी में सभी लोग प्रभावित हुए हैं और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं खासकर, वो पिछले 1 साल, सवा साल से अपने रूम में या अपने घरों में कैद की तरह काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा उनमें एक डर है, डर के साथ साथ एक साथ में एंग्जाइटी है कि कहीं बाहर निकल के कोविड ना हो जाए। उस कारण से वो अपनी बीमारियों को टाल रहे हैं और वो बीमारियां पिछले 1 साल से चली रही हैं और वो लंबा हो रहा है उनका प्रॉब्लम। देखो, कोविड से सभी अंग प्रभावित होते हैं, तो इस सिचुएशन में लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अब जितना हो सके एक नॉर्मल जीवन शैली को मेंटेन करने की कोशिश करें। एक मिनिमल एक्सरसाइज घर के अंदर अपने रूम में करें, खाने पीने में ध्यान रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि पेट संबंधित बीमारियां और थोड़ी सी कम हो सकें। पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है सभी लोगों के लिए अलग अलग है। जिन लोगों को माइल्ड डिजीज़ होती है वो बहुत हद तक के ठीक महसूस करते हैं 14 दिन के बाद में। हालांकि हम बहुत लोगों में ये देख रहे हैं कि उनको थकावट या सांस फूलने की प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती है। ये जैसे जैसे बीमारी की सिवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे ये दिक्कतें बढ़ती हैं। कुछ लोगों को घर में भी बैठे बैठे ऑक्सीजन 92, 90 इस तरह से रहता है। तो इस सिचुएशन में हमारा बड़ा एक सिंपल एडवाइस रहता है पेशेंट्स को कि अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें छुट्टी के बाद भी। दूसरा, जो बहुत सिंपल तरीके होते हैं जैसे प्रोनिंग, मतलब उल्टा लेटना, तकिए लगा के पेट के नीचे और अपने गले के नीचे, ताकि लंग्स को एक्सपांड होने के लिए जगह मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए। साथ साथ स्पायरोमेट्री की एक सिंपल एक्सरसाइज होती है, वो करते रहें। और इसके बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम चलती है तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करें। कई बार छोटी सी प्रॉब्लम समय पे ना देखी जाने पर बड़ी होकर आती है। इसका सबसे आसान एग्जांपल है म्यूकोरमाइकोसिस, जो आज के डेट में एक नेक्स्ट एपिडेमिक बन के उभर के आ रहा है। तो एक तो बहुत चीज़ समझनी ज़रूरी है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो बहुत हाई रिस्क पे हैं ये पैंडमिक में, क्योंकि उनके शरीर को एक बीमारी से नहीं कम से कम 2-3 बीमारियों से लड़ते रहना पड़ता है। दूसरा चीज़ कि दूसरी पैथी के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो सही है कि गलत है, बट एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, प्रेफरेबली एक एलोपैथिक डॉक्टर से, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो यूजुअली उनकी उम्र 45 के आगे होती है। मोस्ट ऑफ देम उनकी उम्र होती है 60 के ऊपर। तो इन मरीजों के लिए मेरी खास सलाह रहेगी कि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, क्योंकि कोलोन कैंसर, मतलब आंतों का कैंसर, इसी तरह से प्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमारे पास मरीज आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन 1-1 साल से चलता रहता है और अचानक से वजन कम हो गया या खून में आने लग गया लैट्रिन के रास्ते से, ये दिक्कत लेके हमारे पास आते हैं और तब बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो अगर कुछ 10 दिन की प्रॉब्लम है, 1 महीने की प्रॉब्लम है, तो उसको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। बट अगर ये प्रॉब्लम लंबी रहती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका सही इलाज करें। तो ये तो वो है जो मतलब एंटी सोशल में एलिमेंट्स, मैं तो उनको ऐसा कहूँगा, जो ये जान के, ये समझ के कि कोरोना बीमारी कैसे फैलती है और एक सिंपल एक मास्क नहीं लगाते, वो लोगों को कोरोना बीमारी देते हैं और खुद भी संक्रमित होते हैं। और आज इस सेकेंड वेव के बाद तो मुझे लगता है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है पब्लिक स्पेस में या बीमार होने के बाद भी घूमता है बाहर सबके साथ में, तो वो एक क्राइम से कम नहीं है। देखो, इस पैंडेमिक में एक चीज़ बहुत उभर के आई है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपका अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आपको बाकी सब लाइफ में चीज़ें मिल जाएगी। इस सिचुएशन में ये और ज़्यादा ज़रूरी होके आया है क्योंकि लोग घर के अंदर हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है और खान पान पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक छुट्टी की तरह इनिशियली इसको देखा गया, जैसे जैसे बीमारी पैंडेमिक बढ़ता गया अब लोग उससे और परेशान हो गए हैं। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें कि खान पान पे ध्यान और अपना डेली एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ी बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें डेली एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप दिन के एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट भी अपने शरीर को देते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम ज़रूर कीजिए, आप ज़रूर डेस्क वाला काम कीजिए, बट अपने शरीर को आधा घंटा से 45 मिनट ज़रूर दीजिए ताकि आपका शरीर का बाकी अंग स्वस्थ रहे।
देखो, जंक फूड कभी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये होम डिलीवरी वगैरह ये इम्पोर्टेंट, डिलीवरी इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने का कंटेंट इम्पोर्टेंट है। आप स्वस्थ खाना खाएं। इस पैंडेमिक के दौरान हमारी सलाह तो ये रहेगी कि आप अपने घर का बना हुआ ही खाएं। जब आपका शरीर कैलोरीज, मतलब जो आप काम करते हो और उसको यूटिलाइज नहीं करेगा कैलोरीज को, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर होती जाएगी, वो फैट बन के आपको बाद में दिक्कत देगी। तो इस सिचुएशन में सही कैलोरी इंटेक भी ज़रूरी है, प्रोटीन की मात्रा बनाए रखना ज़रूरी है, फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ पानी का सेवन, जो बहुत कम लोग इस पर स्ट्रेस करते हैं कि कम से कम इस सिचुएशन में पानी की संख्या 2 से 2.5 लीटर के ऊपर होनी चाहिए। देखो, इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि कोविड शरीर में आता कैसे है और कहाँ कहाँ जाके वो तकलीफ़ पैदा करता है। कोविड वायरस जो एक कोरोना वायरस है, ये सेल्स के अंदर जाता है ACE2 रिसेप्टर की मदद से। ये ACE2 रिसेप्टर शरीर में जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ ये वायरस जाएगा। ये हमारे आंतों के सेल्स, मतलब एपिथेलियल सेल्स में भी होता है और इसीलिए वो आंतों के अंदर भी जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि 20 से 25% लोगों में कोविड सिर्फ एक डायरिया, मतलब लूज मोशन करके प्रेजेंट करता है। तो हमने कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो हमारे पास आते हैं लूज मोशन, कि भूख नहीं लग रही या उल्टी ऐसा सेंसेशन लग रहा है, उस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आए हैं और हमने कोविड डायग्नोज किया है। एक स्टडी ये भी कहती है कि कोविड सबसे ज़्यादा देर तक के हमारे मल में प्रेजेंट रहता है, हमारे लंग्स से क्लियर होने के बाद भी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोविड सिर्फ लंग पे ही असर नहीं करता, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतें और पूरे शरीर में इफ़ेक्ट करता है और इन सिम्टम्स को हल्के में नहीं लिया जाता।